यस फ्रेंड्स, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि एक्चुअली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्टिकल सर्कुलर मोशन. नाउ वी विल ट्राई टू डिस्कस सम डेरिवेशन, सम पैरामीटर्स ऑफ वर्टिकल सर्कुलर मोशन. Revise one thing, that as the body, as the object goes from bottom most position, इसको आप फुल फॉर्म लिख लेंगे, बॉटम मोस्ट पोजीशन टू द टॉप मोस्ट पोजीशन, two quantities go on decreasing. First quantity is tension T, which exists in the string, and second, speed V of the object which is performing vertical circular motion. Revise the things. Tension and speed दोनों ही decrease होते जाएंगे as the object goes from bottommost position to topmost position. एक point और, tension किस में होगी? string में, और स्पीड किसकी होगी? ऑब्जेक्ट की. ये बातों को समझना जरूरी है. अब लेंगे हम फिगर. लेट दिस इज अ सर्कल formed by the object in a vertical plane. As by two arrows, the thing is clear that the object is revolving in an anti-clockwise direction. आप मेरे हाथ को देखिए, ऑब्जेक्ट इस तरह से घूम रहा है. दिस इज सेंटर ऑफ वर्टिकल सर्कल. दिख रहा है ना सेंटर? यस. एंड दिस इज स्ट्रिंग एंड दिस इज स्टोन. ये आपके पास एक स्ट्रिंग है. द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज L. फॉर कन्वीनियंस वी विल बी मेकिंग इट्स रेडियस. कि ये जो लेंथ है आपके पास वही सर्कल की रेडियस देती है आपको. नाउ वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग इज टाइड टू द स्टोन and other end of the string is in rigid support, with the rigid support, which is in the case it is our hand. Now this is the bottommost position. तो suppose for convenience मैं इसको बोल दूँ B. topmost position हम just diameter के दूसरे end पर ले सकते हैं. let it be A. This is horizontal diameter. Actually vertical circular motion में आपको दो डायमीटर्स लेने हैं फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस. वन इज द वर्टिकल डायमीटर एंड अदर इज द हॉरिजॉन्टल डायमीटर. बोथ आर कटिंग ईच अदर एट राइट एंगल. सो हमें चार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर सारे डेटा निकालने हैं. दैट इज टेंशन एज वेल एज द स्पीड. सबसे पहले डिस्कस करते हैं फॉर बॉटम मोस्ट पॉइंट बी. जैसे ही ऑब्जेक्ट ऑफ मास m रीचेस एट पॉइंट B, इसका वेट एक्ट करता है वर्टिकली डाउनवर्ड्स. टेंशन इन द स्ट्रिंग, एज प्रीवियस नॉलेज सेज, टेंशन इन द स्ट्रिंग एट पॉइंट B सबस्क्रिप्ट इसलिए लिया मैंने क्योंकि हर पॉइंट पर टेंशन डिफरेंट होगा. और इस B पॉइंट पर जब ऑब्जेक्ट है तो उसका सर्कल किस फोर्स की वजह से बन रहा है? दिस इज ड्यू टू द सेंट्रीपिटल फोर्स mv² अपॉन व्हाट इज द रेडियस r. नाउ अगेन द स्पीड इज डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स, सो वी विल बी टेकिंग हियर अगेन द सबस्क्रिप्ट b for the speed. And as we have already started that the centripetal force when putting in the equation should always be negative, because it is along minus r vector. That radius vector is always outward and minus r vector will always be inward. Now check for point C. Point C पर सबसे पहला natural force है again weight of the body. अब बॉडी जब पूरा वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगी
तो एक डेटा हमेशा कांस्टेंट रहेगा which is the mass of the body, hence the weight of the body remains constant. Now at this point C, only the vertical force is mg and tension is towards the rigid support. टेंशन चेंज हो चुका है, अगेन यू विल बी टेकिंग सबस्क्रिप्ट c, so it makes tc and the centripetal force is also horizontal minus m vc square and the radius is r. अब घूमते घूमते बॉडी पहुंच गई ए पॉइंट पर, मतलब टॉप मोस्ट पॉइंट बॉस ऑफ द फिगर ए पॉइंट. जैसे ही आपने ए पॉइंट को ओ से मिलाया, आपके पास ए बी पूरा एक डायमीटर बन गया. नाउ ए पॉइंट पर सबसे पहला फोर्स है आपके पास फिर से वेट ऑफ द बॉडी. सेकेंड फोर्स इज टेंशन इन द स्ट्रिंग विच इज अगेन टूवर्ड्स द रिजिड सपोर्ट. नेक्स्ट फोर्स इज सेंट्रीपीटल फोर्स. स्पीड चेंज हो गई, फिर से स्पीड में ए सबस्क्रिप्ट लगा दिया अपॉन आर. अब डी पार्टिकल या डी पॉइंट कैसा है, सी का भाई है, मतलब अदर एंड ऑफ डायमीटर सी डी, एंड दोनों का जो हॉरिजॉन्टल लेवल है वो सेम है, मीन्स एट सेम वर्टिकल हाइट फ्रॉम द ग्राउंड. Therefore tension as well as the speed, जो दो पैरामीटर्स हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं, C और D दो भाइयों के लिए सेम रहेंगे. कंसेप्ट पर ध्यान देंगे. सो एट D पॉइंट टेंशन इज अगेन TD. For convenience you can write it as TC in magnitude only, because we can see both are vector quantities and opposite to each other. So TD and centripetal force is minus mvd square divided by r. So ये हो गया आपके पास पूरा का पूरा वर्टिकल सर्कुलर मोशन का डिस्कशन. थोड़ा सा हम और इसमें डिटेलिंग ऐड कर सकते हैं, बिकॉज द पार्टिकल इज गोइंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. So the direction of velocity is always given by the tangent. Check करिए. Over here BB, over here tangent is showing BC, and over here tangent is showing BA. तो इस तरह से आपके पास में जो tangents हैं they are showing velocities. Yes, आपने फिगर नोट कर लिया होगा. अब वी आर कंसीडरिंग एनी पोजीशन, तो इसका एक क्वेश्चन लिख लेंगे अब फॉर बोर्ड पर्पस. डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर टेंशन इन द स्ट्रिंग एट एनी पोजीशन फॉर एन object performing vertical circular motion. I repeat it. Derive an expression for tension in the string at any position for an object performing vertical circular motion. Suppose I am taking figure of VCM, vertical circular motion, center of the circle. This is any position of the particle. आपने स्टार्टिंग कहाँ से की थी पार्टिकल की? आइडियल स्टार्टिंग होती है बॉटम मोस्ट पोजिशन, जिसको हम लोगों ने इसके प्रीवियस फिगर में बी लेटर से इंडिकेट किया था. तो जैसे ही आपने यहाँ से सपोज इस तरह से आपने हाथ घुमाया, हाथ घुमाते घुमाते आप पार्टिकल को ले आते हैं पी पोजीशन पर, वेयर पी इज एट एनी पोजीशन, हम इसको बोल रहे हैं पी. अब आपने सेंटर को इस पोजीशन से ज्वाइन कर दिया. हम लोगों ने लेंथ को डिनोट किया था बाय रेडियस आर. अब वेरियस फोर्सेस, दैट इज फ्री बॉडी डायग्राम एट पॉइंट पी. सबसे पहला फोर्स है वेट ऑफ द बॉडी विच रिमेन्स कांस्टेंट m इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. नाउ आइडियल पोजीशन थी बॉटम मोस्ट पोजीशन, जहां से एक्सपेक्टेड था कि आप पार्टिकल का वर्टिकल सर्कुलर मोशन स्टार्ट करवाते हैं. तो सपोज
this OP radius makes an angle theta with vertical. Second force at point P in the string is tension at point P. डेफिनेटली बार बार रिवाइज कर रहे हैं हम लोग कि जैसे जैसे पार्टिकल की पोजीशन चेंज होती जाएगी पार्टिकल दो बातों को चेंजेस करेगा. सबसे पहली बात होगी टेंशन और दूसरी बात होगी स्पीड. नोट डाउन अगेन, टेंशन एंड स्पीड, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, रिमेन्स चेंजिंग और वेरिएबल at every point of the vertical circular motion. Again anti-clockwise arrow. ठीक. अब towards the center, the centripetal force is minus mvp square divided by r. Now we can consider its equation. चेक करेंगे. दो फोर्सेस आपके पास स्लैंट हैं, दो फोर्सेस आपके पास स्लैंट हैं और एक फोर्स आपके पास वर्टिकल है. डेफिनेटली इक्विलिब्रियम में नहीं आ रही है बॉडी क्योंकि वो एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर है. बट जब भी आपको P के लिए इक्वेशंस निकालने हैं तो आप ट्राई करेंगे कि P पॉइंट पर ऑब्जेक्ट रुक चुका है. तो हम P पॉइंट के लिए थोड़ा सा एनालिटिकली जाते हैं. दिस इज, चेक दिस इज एन एक्सटेंडेड लाइन. मतलब आपने टेंशन जो वेक्टर था उसको दो कंपोनेंट्स में ब्रेक करने के लिए आपने एक कंपोनेंट ले लिया. ओवर हियर थीटा एंगल विल कम. चेक दिस जेड शेप, अल्टरनेट एंगल्स. तो दिस इज टीपी कॉस थीटा और ये आ जाएगा आपके पास, दिस इज टीपी साइन थीटा. ठीक है, यहाँ मैंने टेंशन को ब्रेक किया है. अब एक दूसरा फिगर हम जल्दी से ड्रॉ करते हैं जिसमें हम, क्योंकि 11th में आप बिल्कुल एलिमेंट्री स्टेज में होते हैं तो आपको वेक्टर्स को किसी भी कंडीशन में ब्रेक करते आना चाहिए कि किस किस तरह से आप ब्रेक कर सकते हैं. सो दिस इज mg, दिस टेंशन इज tp and another centripetal force is minus mvp square divided by r. This is point P, angle theta. ठीक. अब हम यहाँ mg को ब्रेक कर देंगे. सपोज इस केस में मैंने ब्रेक किया टेंशन को, बट व्हाट वाज द प्रॉब्लम हियर कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था इट इज नॉट गिविंग एनी यूजफुल कंपोनेंट टू यू. सो अब आप ट्राई करेंगे mg को ब्रेक करने का. तो mg का जैसे ही मैंने ये सी दिस, जैसे ही मैंने एक एक्सटेंडेड रेडियल पार्ट बनाया, अगेन आई एम गेटिंग पैरेलल लाइंस एंड lateral intersecting line, slant intersecting line. तो these two are corresponding angles. तो ये कंपोनेंट आपके पास बन गया mg cos थीटा और यहाँ परपेंडिकुलर कंपोनेंट आ गया आपके पास में mg sin थीटा. डन. अब अगर हम चेक करें mg sin थीटा किसको बैलेंस करेगा, mg cos थीटा किसको बैलेंस करेगा. सो फॉर दिस पेयर और फॉर दीज थ्री फोर्सेस यू कैन नोट डाउन इनवर्ट फोर्सेस tp माइनस mvp स्क्वायर divided by r equals to outward forces mg cos theta. So what is the tension at point P? Transposing it to right will leave this sign positive. So this is mvp square upon r plus mg cos theta. तो ये आ गया आपके पास आपके क्वेश्चन का आंसर. What was the question? Derive an expression for tension in the string at any position for an object performing vertical circular motion. Okay, note down.